हमारी एक जिज्ञासा है। हम अभी गृहस्थ धर्म को भी निभाना चाहिए। साथ में हमारी जो मनुष्य का मूल उद्देश्य है श्री हरि की प्राप्ति, श्री हरि की सुमिरन, श्री हरि की सेवा। इसमें हमारी यह जिज्ञासा है कि पारिवारिक लोग के इच्छा आकांक्षा तो बहुत होता है, वो भौतिक में सीमित रहता है, लेकिन इसको निभाकर, अपना कर्तव्य निभाकर, न्यूनतम कर्तव्य निभाकर हम सुमिरन, सेवा सुमिरन में कैसे तीव्र गति से आगे बढ़ाना सकता है, इसमें हमारी इसकी हमारी जिज्ञासा है। प्रभु इसको थोड़ा समझाने की कृपा कीजिए। सीताराम सीताराम। सीताराम। जी, आपने कहा न्यूनतम कर्तव्य। कर्तव्य न्यूनतम नहीं होता, कर्तव्य तो पूर्णतः होता है। जैसे हम भोजन पाते हैं, तो भोजन न्यूनतम पाते रहेंगे तो फिर क्या होगा, एक दिन शरीर रोगी हो जाएगा, जी, शरीर में कमी आ जाएगी। लेकिन पूर्णतः का तात्पर्य ये नहीं कि पेट भर के, मतलब खूब ठूस ठूस के खाना। जी, पूर्णतः का तात्पर्य है कि भोजन विज्ञान के आधार पर जितना आपको पर्याप्त मात्रा चाहिए उतना मिलना चाहिए। जी। तो इसी तरह से न्यूनतम नहीं, एक मिनट, ये जो बना है अभी प्रेजेंट कर दो, आप अपना वीडियो ऑन करके प्रेजेंट दिखा दो। एक मिनट, प्रहलाद बना जो है वीडियो ऑन करके अपनी प्रेजेंट दिखा दे। जाजू जी ले लो। हाँ जी, वीडियो ऑन कर दीजिए आप अपना, और तिलक के दर्शन कराने होते हैं और हम कमरे में बैठे हैं एकांत में, ये दिखाना होता है। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। भले एकांत की व्यवस्था ना हो तो दोनों एक ही क्लास में है तो एक साथ भी ले सकते हैं कमरे में, अलग अलग फोन से अपना। श्री ये करण जी के नाम से जो हैं, अच्छा दुष्यंत के नाम से आए क्या? एक तो करण के नाम से, एक दुष्यंत के नाम से है, दो आईडी। दुष्यंत की आईडी को ऑन करें। नमो नारायण, नमो नारायण। हाँ, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, जी। नमो नारायण। हाँ, नमो नारायण, नमो नारायण। ठीक हो गया। गुलाब जी भी हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी जी 6:30 बजे मुझे क्लास से निकलना होगा, तो मैं निकल सकती हूँ? 6:30 बजे? जी जी। हैं? जी जी। तो 6:30 बजे तो हो ही जाएगी क्लास। जी जी। हाँ, 6:30 हो जाएगी क्लास। जी जी, राधे राधे। ठीक है, राधे। जी, श्री गोविंद जी, सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम भगवान। जी,
पहली बात है कि कर्तव्य न्यूनतम नहीं होता है, कर्तव्य पूर्णतः होता है। जी आप कहीं डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट की जो सेवा है आपकी, वो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जरा सा काम कर दूं, जरा सी सेवा कर दूं। वो तो आप पूरी करेंगे ना, आपको जितना मिला है वो सेवा पूरी करेंगे। जी इस शब्दकोश के आधार पे हमें यह अनुभव होता है या हम ये मानते हैं कि ये भार है हम पर, ये संसार, ये गृहस्थी, ये रिश्ते, ये सेवाएं, ये हम पे भार है। जी तो हम उनको भार समझ करके करते हैं, और जब भार समझ के करते हैं तो पूरा मनोयोग नहीं लगता है। जी जैसे किसी को भोजन कराते हैं आप, भोजन, जी और भोजन कराते हैं और भार समझ के कराते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया, 2 रोटी थी मेरे पास, मेरे लिए थी, अब इसको आधी रोटी में बस धपा देता हूँ, लो आधी रोटी ले लो। फिर और मांग ले तो बड़ी कष्ट होता है, रे और मांग रहे तो और देना पड़ेगा। तो उस विधि से ना पाने वाले को लाभ होगा, ना आपको पवाने वाले को लाभ होगा। जी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में जो भी हमारी सेवाएं हमें उपलब्ध है सहज रूप से, जी उनमें हमारी सरसता होनी चाहिए और सहजता होनी चाहिए। जी जब आप सरसता और सहजता नहीं रखते हैं तो आपके संबंधी आप पर भार बन जाते हैं, जी और जब भार बन जाते हैं तो सदा आपका बीपी हाई रहता है, और आपके बीपी हाई होने से उनका भी रहता है। जी भाई घरवाली कहती है हमारा क्या दोष, भाई हम जबरदस्ती तो तुम्हारे यहाँ पिल्ले पड़े नहीं ना, तुम्हारे पीछे आए नहीं, जी चलो हमारे पिता तुम्हारे दरवाजे पे आए होंगे, लेकिन आपके पिता ने हमें स्वीकार भी तो किया होगा। जी और जब आपने स्वीकार कर लिया है तो अब किस बात की समस्या है? कुछ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? जी जी हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा चिंतन बदलने की आवश्यकता है, और यदि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पथ में जितने भी पथिक हैं जी उनसे आप जो है किसी न किसी रूप में विद्वेष रखते हैं, उनके प्रति राग द्वेष करते हैं, या उन्हें न्यूनतम समझते हैं, या उन्हें अपना जीवन पे भार समझते हैं, तो वो परमात्मा कभी किसी को मिलता नहीं है, ना मिला है ना मिलेगा। जी कारण क्या है कि जब हम समष्टि रूपी उस स्वामी का दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलन करना चाहते हैं, वो इसी तरह से जैसे मैं श्री गोविंद जी से तो मिलना चाहता हूं, जी लेकिन श्री गोविंद जी के पांव से नहीं मिलना चाहता हूं। जी मैं गोविंद जी से तो मिलना चाहता हूं, लेकिन श्री गोविंद जी का मुख नहीं देखना चाहता हूं। जी तो इसमें दोष बनेगा या नहीं बनेगा? तो बनेगा जी। तो इसलिए हमें सर्वांश में है तो परमात्मा ही, जी परमात्मा के अलावा किसी की सत्ता ना थी, ना है, ना होगी। जी तो जब किसी की सत्ता है ही नहीं, हो सकती ही नहीं, तो फिर आप जो है, आप अपने कर्तव्य को न्यूनतम क्यों करना चाहते हैं? उसको आप पूर्णतः करिए।
लेकिन समस्या इस बात की होती है कि आप उस परमात्मा से जब कुछ चाहते हैं तो परमात्मा आपका साधन बन जाता है और साधन आपका साध्य बन जाता है, और यही सबसे बड़ा दोष हो जाता है। जी। और इस दोष के कारण से आप दुखी रहते हैं और आपका साधन सिद्ध नहीं हो पाता है। जी। तो आपके संबंधी आपके जीवन में बाधा नहीं है। जी। आपकी साधना की पद्धति आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। जी। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? यदि नहीं हुआ तो प्रति प्रश्न कर सकते हैं। जी, इसमें थोड़ा प्रति प्रश्न रखना चाहता हूँ जी। जी। इसमें क्या है, घर गृहस्थी में रहकर सभी कार्य अपने से ही निभाना तो संभव कभी कभी होता नहीं। अपेक्षा ज़्यादा होने से उसको किस तरह से संतुलन करके आगे बढ़ना चाहिए, इसमें थोड़ा जिज्ञासा रखता हूँ भगवान। जी, देखिए होता क्या है, गृहस्थी में जब हम रहते हैं तो प्राय अभाव का अनुभव होता है। जी। और अभाव का अनुभव अपनों को होता है। जी। और वो अभाव का अनुभव होता है हमारी अज्ञानता के कारण से। जी। और उस अज्ञानता को हम ढकने के कारण से, मतलब उसको छुपाना चाहते हैं अपने अप्रासंगिक ज्ञान से। जी। मतलब हम उसको, उस अपनी कमी को ढांकना चाहते हैं, उसको कवर करना चाहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और हम उसको सिद्ध करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जी। तुम लोग भोगों में मत फंसो, जी। संसार तो नश्वर है, संसार में मत फंसो। जी। आदि आदि कई कारण देते हैं और फिर उनको कहते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें जरूरत नहीं इन चीजों की। जी। देखिए हमने हर बार कहा है, आपके पर्याप्त सामर्थ्य का यदि आप सदुपयोग करते हैं, प्राप्त जो आपके पास प्राप्त जो सामर्थ्य है उसका आप जब सदुपयोग करते हैं जी। तो आपके जो स्वामी संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं? संतुष्ट होते हैं जी। तो जब स्वामी संतुष्ट होते हैं तो स्वामी तो मूल है कि नहीं है? जी, मूल है। और जब मूल संतुष्ट हो जाता है तो स्थूल भी संतुष्ट होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, होना चाहिए। ये अलग बात है कि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो आमोद प्रमोद और विनोद के लिए होते हैं या व्यंग्य के लिए होते हैं, वो जी। अपनी आदत से ऐसा करते हैं। जी। जी। जैसे जैसे कि दाम्पत्य जीवन है तो उसमें सब चलता है। जी। तो जी। तो आपको ये समझना चाहिए कि उनका अधिकार जो है वो एक मित्र से अधिक है। जी। उनका अधिकार एक माता पिता से अलग है। जी। तो कहने का मतलब है वो जो चर्चा करने वाली है या करने वाले हैं वो अन्य लोग जी। नहीं करेंगे। जी। और जी। हमारी मान्यता क्या हो जाती है, हम एक रेखा खींच लेते हैं कि देखो मेरी देवी मेरे से इतने वॉल्यूम में बात करनी चाहिए, जी। इससे ज्यादा वॉल्यूम होगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। जी। जी। है ना? जी। मेरे मित्र को मुझसे इसी तरह से बात करनी चाहिए, वो इससे जी। ज्यादा बात करेगा ना वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है, इतनी सी बात समझिए कि ये कमियां जो है या ये समस्या जो है वो सामने वाले की नहीं है,
किसी संबंधी की नहीं है, वो अपनी है। जी जी वो अपनी समस्या है। प्राय मातृशक्ति जो है वो प्राय समाज को लेकर के और संपत्ति को लेकर के चिंतित रहती है। जी और उसका कारण क्या होता है कि एक तो उनका जीवन वात्सल्य प्रधान होता है, जी भाव प्रधान होता है ना। तो जी पुरुष के विचार में तो ये आ सकता है कि मैं संसार छोड़ करके रुक जाऊंगा, बाबा जी बन जी जाऊंगा। जी लेकिन एक माता के चित्त में ये बात नहीं आ सकती कि मैं बाबा जन बन जाऊंगी छोड़ छाड़ के बच्चों। समझ रहे कि नहीं? जी समझ रहा है। क्योंकि वो वात्सल्य प्रधान है ना। जी तो माता कभी भी पुत्र को छोड़ नहीं सकती, पुत्री को छोड़ नहीं सकती, संतान जी को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि माता स्वयं परमात्मा है। जी तो परमात्मा जीवात्मा को कभी छोड़ नहीं सकता है, ये उसकी कमी है, जी ऐसा मर्दता है। जी तो पुरुष तो सोच सकता है कि मैं छोड़ जाऊंगा, बाबा जी बन जाऊंगा, मेरा क्या है, जी जी मेरा कोई दायित्व नहीं है। जी लेकिन एक मातृशक्ति जो है ऐसा चिंतन नहीं कर सकती। जी जी तो वो चिंतन नहीं करने के कारण से अब उनके पास में समस्या क्या है कि रहना समाज में ही है, जी और समाज में रह करके समाज की जो मान्यताएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, तो उनको पालन भी करना है। जी और उन्हें पालन करने के लिए उनको संपत्ति की अनिवार्यता भी लगती है। जी और संपत्ति की अनिवार्यता के लिए उनके पास एक पति के अलावा कोई आश्रय नहीं है। जी और पति जो है वो बाबा जी बनना चाहता है। जी समझ रहे कि नहीं बात को? समझ रहे हैं जी। तो हम उनकी स्थिति को नहीं समझ करके, उनके उस विचार चिंतन को नहीं समझ करके, हम उस विचार चिंतन को नकारने का अपना एक कोशिश करते हैं। जी तो इसके कारण से हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल पीछे ही पड़े हुए हैं। लेकिन यथार्थ ये नहीं है। यदि आप उनके पास थोड़ी बहुत ऐसी व्यवस्था कर देते हैं ना, जी तो ऐसी कोई देवी नहीं है जो संसार को अपना बनाना चाहती। जी मान लो, हो सकता है किसी देवी को चार बंगले की जरूरत हो, सोचे कि 4 बेटे हैं तो चारों के लिए 4 कर दूं, ये तो जी विचार कर सकती जी है ना। जी लेकिन कोई ये नहीं कर सकते कि मैं सारा शहर ही अपना बना लूं। जी इसलिए उसकी मांग है ना, जी जब उस मांग की आप पूर्ति कर देते हैं ना, तो जी उसका राग से निवृत्ति हो जाती है। जी संसार और स्वामी, साधक के जीवन में दो सहज अवस्थाएं हैं। जी तो संसार आपसे कुछ चाहता है और स्वामी आपको चाहता है। जी तो संसार जो आपसे चाहता है वो संसार को दे दो, स्वामी जी आपसे कुछ चाहता है वो स्वामी को दे दो। जी तो स्वामी आपको चाहता है ना, तो स्वयं जी को स्वामी को दे दो। और संसार आपसे कुछ चाहता है, जो आपके पास है वो संसार को दे दो। तो संसार भी संतुष्ट हो जाएगा और स्वामी भी संतुष्ट हो जाएंगे। जी इसलिए सेवा जो होती है ना, सेवा, जी वो संसार की होती है। मतलब सेवा करेंगे तो संसार रूपी स्वामी की तो सेवा करेंगे ना। जी स्वामी ने आदेश कर दिया कि साहब पिता की ऐसे सेवा करो, माता की सेवा ऐसे करो, बच्चों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन ऐसे करो, गुरु के प्रति ऐसे करो। जी करेंगे कि नहीं? तो सेवा जो करेंगे। है, सेवा साधक का क्रियात्मक पक्ष है। जी जी
सेवा इसलिए जरूरी है क्योंकि सेवा से ही आपकी राग की निवृत्ति संभव है। जी सेवा नहीं करेंगे तो आपके जीवन का राग सदा बना रहेगा, जी और राग जब बना रहेगा तो फिर जो आप राम रस लेते हैं ना, राम नाम करते हैं ना, तो जी उसका भी आपको लगेगा मैं तो बरसों से कर रहा हूं लेकिन लाभ नहीं हो रहा। जी जैसे रात्रि में एक सज्जन थे तो पूछ रहे थे ना, बता रहे थे कि जी अवस्था मेरी अब में वृद्धावस्था आ गई है, जी लेकिन हमेशा भय बना रहता है मेरे जीवन में, जी जबकि तोला माला तो नित्य करता ही हूं और जीवन जी में शास्त्र स्वाध्याय मैंने पूरा किया है। जी तो शास्त्र का स्वाध्याय भी पर्याप्त किया है उनकी दृष्टि से, जी और सुमरन भी खूब करता हूं, जी मतलब नाम जप भी खूब करता हूं। तो ऐसी अवस्था में अब भय क्यों आ रहा है भाई? अब जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर जहां परमानंद होना चाहिए था, वहां भय की व्याप्ति क्यों हो गई भाई? जी विचारणीय विषय है या नहीं है? जी है जी भाई हम बैठे थे भोजन करने को और पाए भी जा रहे, लेकिन भूख की निवृत्ति नहीं हो रही है। प्यास लगी थी, पानी पिए भी जा रहे हैं, लेकिन प्यास की निवृत्ति नहीं हो रही है। तो जी इसका मतलब क्या है? कोई लिक्विड फॉर्म में मान लीजिए कोई पेट्रोल पिलाए तो प्यास मिटेगी? नहीं मिटेगी। नहीं कहने का तात्पर्य हमारा यह है, साधन वही होता है जो सिद्ध हो जाता है, साधन वही होता है जो आपको शुद्ध बना देता है। जब आप शुद्ध नहीं हो पाते हैं, जब आप सिद्ध नहीं बन पाते, तो इसका मतलब साधन नहीं है जी वो भी अपने आप एक नई समस्या है। इसलिए संसार से राग की निवृत्ति के लिए सेवा की अनिवार्यता है, ठीक है। और भगवान श्री हरि के जीवन, अपने जीवन को भगवान श्री हरि के श्री चरणों में समर्पण करने के लिए सुमिरन की आवश्यकता है। जी यदि आप सुमिरन करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो आपका राग निवृत्ति नहीं होगी, और राग निवृत्ति नहीं होने के कारण से अनुराग की प्राप्ति नहीं होगी। जी इसलिए सेवा और सुमिरन का ये नित्य योग है। तो वो नित्य जी योग है, उस योग को आप यदि चाहते हैं कि नहीं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, हमने हर बार कहा है हमें एक दृष्टांत दे दो, एक मात्र, जिसने सुमिरन किया हो सेवा नहीं करी हो, जी और जिसने सेवा की हो सुमिरन ना किया हो। कहने का तात्पर्य है, सेवा और सुमिरन से ही आपको अपने प्राप्तव्य की प्राप्ति संभव है। और सेवा होती है स्वामी की होती है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष के रूप में संसार को सेवा मिलती है ना आपके माध्यम से। जी जी और भावनात्मक पक्ष के रूप में स्वामी का स्मरण रहता है सदा। जी तो भगवान श्री इसीलिए कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम। युद्ध तो तुम्हें करना है, जी क्रियात्मक पक्ष तो युद्ध है, तुम्हें करना ही है, लड़ना ही है, मारना ही है, जी लेकिन तुम मुझे सदा स्मरण रखना। जी तो हमारे जीवन में समस्या कब आती है? जी जब हम अपने सेवाओं से च्युत होना चाहते हैं, हम अपनी सेवाओं को भार समझ लेते हैं, तब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। इसलिए संबंध जीवन में बाधा नहीं है, जी संसार जीवन में बाधा नहीं है, हमारे जीवन की मान्यताएं हमारी बाधा है। जी सिद्धांत विरुद्ध जो हमारी शैली है ना, वही हमारी समस्या है। सीताराम सीताराम।
बताएं, कोई प्रति प्रश्न हो तो। जी, इसमें हमारा थोड़ा जिज्ञासा है जी। जी वो ये है कि हम सेवा जो आपने बताया था, परधर्म और स्वधर्म, स्वधर्म में रहने से तो सब कुछ अच्छा ही होता है, साधन सुमिरन सेवा निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। लेकिन जो परधर्म है, परधर्म से आबद्ध होने से सारी समस्या उत्पन्न होती है। आपने जो बताया था पराधीनता, इसमें जी थोड़ा हमारा जिज्ञासा है कि परिवार के सभी लोग स्वधर्म पालन और सेवा सुमिरन में आबद्ध होता है तो कोई समस्या नहीं होता है। लेकिन एक स्वधर्म का पालन करना चाहता है, दूसरी परधर्म पर लोकता है, इसी में तो द्वंद्व होता है जी। इसको कि कैसे समाधान किया जा सकता है जी? सीताराम सीताराम। देखिए, परिवार जो है, सीताराम, परिवार जो है ना वो स्वधर्मनिष्ठ नहीं होगा, जी समाज स्वधर्मनिष्ठ नहीं होता है। जी व्यक्ति का अपना स्वयं जीवन जो है ना उसे स्वधर्मनिष्ठ बनाना है। जी। आप किसी से कुछ थोड़ी करवा सकते हैं, लेकिन नहीं। आप तो कुछ कर ही सकते हैं। जी जी आप कुछ कर सकते हैं। देखिए, परिवार का उद्देश्य ये नहीं है कि आप डकैती डाल करके पैसा लाओ। जी जी परिवार ये नहीं चाहता है कि आप क्या करके पैसा लाओ। जी यदि परधर्म में भी आप हो और वहां कुछ नहीं मिल रहा है तो घर वाले कह नहीं देते कि धंधा बंद कर दो, कुछ नहीं है इसमें अब। जी जी भी ये धंधा जी बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं है। कोई नौकरी आपने ऐसी पकड़ ली मान लीजिए जिसमें कुछ गुजारा ही नहीं चल रहा, तो कहते हैं दूसरी पकड़ो, इसमें क्यों बैठे हो, काम नहीं चल रहा इससे। समझ रहे कि नहीं? जी कोई भी सदस्य आपको ये नहीं कहेगा कि सेवा क्या करनी है, सब आप ये कहेंगे कि मेवा कितनी मिली है। जी मतलब जी किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे कि आप क्या करते हो, आप जी डकैती डालते हो कि आप क्या करते हो, स्वधर्म हो कि परधर्म में हो कि नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है हमारी व्यवस्था व्यवस्थित रहे, इससे जी मतलब जी है ना। जी और समाज के जब आप आदर्श बन जाते हैं, जो स्वधर्मनिष्ठ होकर के सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कर देते हैं, जी तो फिर आपका पुत्र आप ही को अनुगमन करता है। जी वो सोचेगा देखो पिताजी ने बढ़िया कर रखा था अपना, कहीं जाना आना पड़ता नहीं, मस्त रहते हैं, तीर्थ व्रत करते रहते हैं और पर्याप्त हमारे पास व्यवस्था भी है। जी जी तो वो पराधीनता नाम की चीजें नहीं है ना। कोई संत आ गए तो महीने भर उनकी सेवा में ही लगे, तो फिर भी कोई व्यवस्था बिगड़ नहीं रही है। अरे देखो ना, कितने अपने पुराणों में दृष्टांत, संत ऋषि मुनि महात्मा आ जाते हैं तो सब लोग सेवा में लग जाते हैं पूरे के पूरे। जी कोई नौकरी छोड़ करके थोड़ी लगता, फिर नहीं लग पाता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उन्हें यह मतलब नहीं कि आप क्या करते हैं, उन्हें यह मतलब है कि हमें क्या चाहिए। आप उनकी मांग की जब पूर्ति करते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ भी कर रहे हो भले आप। इसलिए आप अपने स्वधर्म का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं, और आप जो स्वधर्म का निर्णय कर लेते हैं, स्वधर्म पालन करते हैं, तो उसके माध्यम से आपकी संपन्नता अनिवार्य है, हो ही जाती है। जी कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? थोड़ा थोड़ा जिज्ञासा और रहा भगवान। बताएं, आप बताएं। जो आप कह रहे हैं उनका मांग मांग पूरा करने की, मांग तो हम न्यूनतम मांग तो पूरा किया था, लेकिन सभी मांग तो अपने सामर्थ्य से बाहर होता है, तो इसको वो लोग जो है ना वो संतोष नहीं करते हैं। सभी व्यवस्था अच्छा ही रहता है लेकिन भी वो संतोष ले नहीं पाए हैं। इसमें क्या करें भगवान? देखिए, बात ऐसी है ना कि जी हमारा कभी का
हमारा कभी का अपराध अभी की समस्या बन जाता है। जी जी हमारा कभी का अपराध अभी की समस्या बन जाता है। तो कभी की गलतियां जो है ना आज हमें परेशान करती है। जी 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 ये बात सही है। देखिए क्या होता जी है, यदि आप सैद्धांतिक जीवन शैली को प्राप्त हो जाते जी तो आपके जीवन में ये समस्या नहीं होती। जैसे मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई है, जी तो आग लग गई है तो कहते हैं साहब ठीक आग लग गई है तो कुआं खोदो जी। तो कुआं खोदने में लगे हैं। अब जी घर वाले कह रहे हैं देखो देखो आग कितनी बढ़ गई है, जल्दी करो जल्दी करो। तो आप कहते हैं भाई मेरा जितना सामर्थ्य है उतना ही तो करूंगा, धीरे धीरे कर रहा हूं, अब देखो कुआं तो खुदेगा जब खुदेगा, इंतजार जी करो थोड़ा सा। जी लेकिन अब घर वालों के सामने यह है कि उधर तो आग सारी लगी पड़ी है, आप कह रहे हो सामर्थ्य उतना ही करूंगा, और अब दिखाई यही दे रहा है कि आपका जितना सामर्थ्य है उतना आप कर भी रहे हैं। जी लेकिन वो क्या है कि समय जो है ना वो आपका ठीक नहीं था। जी आपके जीवन में ये विचार तो होना ही चाहिए था कि आग तो कभी भी लग सकती है, तो पानी की व्यवस्था तो मैं पूरी रखूं। समझ रहे इतनी बात को? जी समझे जी तो हमारे जीवन का जो व्यतिक्रम है ना जी वही हमें व्यथित करता है। हमारे जीवन का व्यतिक्रम हमें व्यथित करता है, और फिर आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने तो पूरी व्यवस्था मेरी तरफ से कर दी। जी ये समाज में भयंकर रोग है, रोग। और जी ये रोग स्वाभाविक नहीं आया है, नैसर्गिक नहीं आया है, योजनाबद्ध तरीके से डाला गया है। जी योजनाबद्ध तरीके से डाला गया है। और वो क्या है, अरे आप तो सनातनी हो, आपको संपत्ति से क्या लेना देना, जी आपको तो आप प्रेमी हो, आपको पैसों से क्या लेना देना। जी आप तो स्वामी को भजते हो, संसार से क्या लेना देना। जी तो ऐसी असैद्धांतिक मान्यताओं को आपके समाज ने स्वीकार कर लिया, और उसके कारण से हम सब दुखी हैं। जी और ये दर्द छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा दर्द है। जी आपके बच्चे आज अधर्म की राह पे चल पड़े हैं, उसका मूल कारण यही है। जी क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि सनातन का मतलब कटोरा छाप पद्धति। जी जी सनातन का मतलब कटोरा लेके घूमो, झोली लेके घूमो, हैं, जी और बस ये ऐसी पद्धति होती है सनातनी। इसलिए आपके बच्चे अब चाह करके भी जान करके भी मानना ही नहीं चाहते जी कि आप भजन करते हो कि तीर्थ जाते हो, कि वो कहते बाढ़ में जाए, हमें नहीं करना ऐसा भजन। जी जी तो आप और हम लोगों का चिंतन बहुत स्थूल होने के कारण से आज हमारी संतान हमारी विरुद्धी हो गई। जी जी हमारा समाज हमारे ही धर्म को नकारने लगा है। तो ये हमारा अपना निजी दोष था ना, जी जी ये हमारा निजी दोष है। तो एक ऐसा समाज खड़ा हो गया है जो भंडारा तो खाना चाहता है लेकिन भंडारे में किसी तरह का सहयोग नहीं करना चाहता। जी जी वो सब निःशुल्क व्यवस्था वाले लोग हैं। जी ऐसा समाज जिसको आश्रम में तो रुकना है लेकिन आश्रम में कुछ सहयोग नहीं करना है। जी जी तो एक बहुत बड़ी आक्रमण्य वाली जो फौज हमने खड़ी कर दी है, वो करना ही कुछ नहीं चाहते। जी जी बच्चा चाहता है मेरी जिंदगी की सारी व्यवस्था बाप कर दे, जी चित्ता चाहता है मेरी सारे जीवन का भजन मेरा गुरु कर दे। जी कहने का मतलब ये है हमारी जो साधन पद्धति जो है ना वो बहुत ही ज्यादा दूषित हो चुकी है, जी और इसके कारण से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने क्या किया है। तो हमारे उस जीवन के अपराध के कारण से हम सदा व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, शांति नहीं मिलती है, समस्याग्रस्त रहते हैं। जी
और हमें लगता है कि देखो जी हम तो नाम जब बढ़िया ही कर रहे हैं, बाबा जियों के पास जाते भी रहते हैं, लेकिन घर वाले हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जी जी अरे घर वाले पीछा क्या छोड़ेंगे, आपके पितृ भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपके प्रेत भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपके ऋषि भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जी कहने का मतलब है यहाँ ऋण व्यवस्था है कि नहीं? है जी। यहाँ ऋण व्यवस्था है कि नहीं? उस ऋण व्यवस्था को रखने की आवश्यकता ही क्या थी? सीधा ही कह देते देखो तुम बाबा जी, तुम भजन कर लेना, बाबा जी बन जाना, सब ऋणों से मुक्ति है तुम्हारी। तो कहने का तात्पर्य हमारा इतना सा है कि हमारे जीवन का कभी का अपराध अभी में परेशान करता है, इसलिए अभी भी हमें जग जाना चाहिए, और कम से कम अभी हम जग जाएंगे तो ये अपराध, ये परेशानी हमारे तक ही सीमित रहेगी, हमारे आने वाले भविष्य को परेशान नहीं करेगी। और समझदार तो वही होता है कि स्वयं का बलिदान देकर के यदि संतान को बचा लिया जाए तो क्या कोई बुरी बात है क्या? घाटे का सौदा तो है नहीं। जी यदि स्वयं का बलिदान से यदि समाज बचता हो तो क्या कोई बड़ी बात है क्या? सिद्धांत कहता है यदि परिवार की बात आए तो व्यक्तिगत सुखों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। स्वयं पे यदि कोई बात आती हो, स्वयं के बलिदान से परिवार बचता हो तो स्वयं का बलिदान देना ही चाहिए। जी और यदि समाज की बात आती तो परिवार का बलिदान करना चाहिए। जी और इसी संदर्भ में यदि राष्ट्र की बात आती हो तो समाज का भी बलिदान करना चाहिए। तो ये बात है, इसलिए हम लोगों को साधन पथ पे जाने से पहले उस साधन के सिद्धांतों को समझना अति से अनिवार्य है। जी कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं भगवान? हुआ जी। नहीं, आप संकोच ना करें, प्रयत्न करें। आप एक पूरा दिन ले सकते हैं, 2 दिन ले सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती कोई चीज समझे ना। जी दूसरी चीज जिज्ञासा उठ रहा है जी, जी वो ये है कि जो आपने विधि निषेध का जो बात बताया था, परधर्म में विधि निषेध का पालना न होने से परधर्म बढ़ रहा है। इसमें क्या है, ऐसा करना ठीक है, ऐसा नहीं करना है, हम तो ये बता रहे हैं। तो परिवार का लोग जो है ना, वो उसको पालना नहीं करना नहीं चाहता है। इसी के कारण भी ये परधर्म की वृद्धि होता है, हर एक परिवार में वो अशांति छा रहा है। इसको कैसे समाधान किया जाए भगवान? जी देखिए, आपका परिवार जो है ना जी वो इस समष्टि का ही तो पार्ट है कि नहीं? जी जरूर है कि नहीं? है जी। तो आपका परिवार समष्टि का पार्ट है, तो आप भी तो उस समष्टि के पार्ट हैं। जी और आप जब उस समष्टि का पार्ट हैं, हमने जी। ये सिद्धांत तो बार बार सुना होगा ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जी तो आपके पिंड को दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है या किसी परिवार के जन की? अपनी ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जी। तो इसलिए परिवार का चिंतन छोड़िए, जो आपकी अपनी कमियां हैं ना उन्हें दूर कर लीजिए, जी है ना? जी देखिए, आप हमारे जो वीडियो जो अपन डालते हैं संपूर्ण सनातन वाले, जी उसमें बार बार ये लिखा हुआ है कि मैं इस समष्टि रूपी इकाई का, ब्रह्मांड का एक इकाई हूं। जी और मैं समष्टि रूपी ब्रह्मांड का एक इकाई हूं, और मेरा जो कंपटीशन है ना, मेरा जो तुलनात्मक अध्ययन है वो किसी और से नहीं, जी मेरी रेस मेरे स्वयं से है। जी
जी मेरा तुलना, मेरा कंपटीशन, मेरी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, मेरी मेरी प्रतियोगिता मेरे स्वयं से है। जी तो हम यदि इस समष्टि रूपी इकाई में भाई समष्टि रूपी ब्रह्मांड में यदि व्यष्टि रूपी इकाई को ठीक कर लेंगे ना, तो ब्रह्मांड ठीक हो जाएगा। जी जी कितना सुंदर है सनातन का विज्ञान। कि आप देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपसे, एक बात सुनो। जी आपका शरीर है कि नहीं? शरीर है कि नहीं? सर है। अब इस शरीर में आपका मान लीजिए एक हाथ है, हाथ। जी यदि आप उस हाथ को ठीक रखते हैं, यदि उस हाथ को ठीक रखते हैं और वो हाथ का हाथ सदा ठीक रहता है, जी तो क्या शरीर मरने के बाद हाथ ठीक रह सकता है क्या? नहीं रख सकता जी। मान लीजिए आपका शरीर खत्म हो, बॉडी खत्म हो गई, चेतना खत्म हो गई, तो हाथ को ठीक नहीं रख सकते ना आप। जी इसी तरह से आप हाथ हैं मान लीजिए, आप अंगुली हैं मान लीजिए, तो आप उसको ठीक रखिए। तो जी जब तक वो हाथ ठीक है, इसका मतलब ये है कि शरीर ठीक है, ये संकेत कर रहा है। जी जी यदि हाथ ठीक नहीं है, इसका मतलब शरीर ठीक नहीं रहा। जी तो आप तो समष्टि रूपी ब्रह्मांड की एक इकाई है ना। जी आप अपने आप को ठीक रखिए, ब्रह्मांड ठीक रहेगा। जी तो ब्रह्मांड में ही आपका परिवार आता है, आपके संबंधी स्वजन आते हैं। जी समस्या इस बात की है, कोई मानना नहीं चाहता, सब मनाना चाहते हैं। जी कोई करना नहीं चाहता, सब करवाना चाहते हैं। जी जी तो जब ये स्थिति बनती है ना, तो आदमी क्या होता है, फिर अपने चरित्र को देखता है। अरे देखो, ये खुद 4 रसगुल्ला सुबह सुबह खा के आया है, हमको कहता है डायबिटीज हो जाएगी, खुद को नहीं होगी कैसे? जी जी तो इस तरह से ये हमारे जीवन का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है। हम अपने आप को रेक्टिफाई कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, सुव्यवस्थित कर लेंगे, तो हमारे आजू बाजू के लोग भी व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे। जी कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं? जी जी स्पष्ट हुआ जी। और बताएं, प्रति प्रश्न हो तो रखिए, ऐसा नहीं कि वो अंदर रह जाए कोई बात। जी और दूसरा प्रतिप्रश्न भी है जी। ये जो आप कर रहे हैं, आपकी जो व्यवस्थित कर दूसरों को भी अनुकरणीय बनाना चाहिए। इसमें हम तो व्यवस्थित करना चाहते हैं, उस तरह भी लग रहा है, लेकिन जो अज्ञानी असमझदारी होता है ना, उसी के लिए उन्होंने उसमें विघ्न डालने की हरदम व्रत होता है। अब इसको हम कैसे उनको समझाएं, कैसे बुझाएं, इसमें हम थोड़ा समझाने की कृपा कीजिए भगवान। देखिए, 2 बात है। एक होता है कि आप तो चाहते हैं, व्यवस्थित भी हो रहे हैं, जी लेकिन सामने वाला व्यवधान डाल रहा है। जी जी लेकिन आपने इतना तो सुना होगा, जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो रे। जब भगवान श्री हरि जो श्री जानकी नाथ जब सहायता करते हैं ना, तो कोई जी आपका बिगाड़ कर सकता है क्या? नहीं सकता जी। और दूसरा, जो अपने पालनहार का जो लोगो है उसमें लिखा है धर्म रक्षति रक्षते। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, तो धर्म आपको नहीं बचाएगा क्या? बचाएगा जी। तो फिर सिद्धांत तो ये कहता है कि आपको कोई मार ही नहीं सकता जब धर्म के मार्ग पे आप हो। तो मारने का मतलब मिटा नहीं सकता, मारने का मतलब आपको रोक नहीं सकता। जी जी तो सिद्धांत तो ये कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि लोग हमें व्यथित करते हैं,
ऑब्स्टिकल डालते हैं, बाधा डालते हैं। तो ये तो दोनों विरोधी बात हो गई ना। जी 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 अरे आपने सुना होगा भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज, और आज ही जी हमारे क्लास में श्री प्रहलाद जी पधारे भी हैं। जी तो कहने का मतलब है जो भक्त शिरोमणि है उनके जीवन के घटनाओं से समझो आप 5 साल के बालक के जीवन में कितने व्यवधान आए। जी जी ना किसी के जीवन में आएंगे, ना कभी और किसी के उनके अलावा आए। जी जी तो एक छोटे से सुकोमल 5 साल के बालक के जीवन में इतने व्यवधान, और वो भी अपने पिता के द्वारा, जी जी और वो भी इतने इतने शक्तिशाली पिता द्वारा, जिनकी जी साधना मात्र से लड़े नहीं कभी वो देवराज इंद्र से। उन्होंने साधन ही किया था, जी साधना के तप किया था, तप की आग से देवराज इंद्र ने और देवताओं ने स्वर्ग छोड़ करके भग गए। जी इतना प्रचंड प्रतापी पिता, और उसने अपने सुकोमल बालक को कितना कोशिश किया मारने की, काटने की, मिटाने की। मिटा पाए क्या? नहीं पाए। तो फिर तो सिद्धांत तो कुछ और कह रहा है, और हम कहते हैं जी देखो हम तो बिल्कुल भजन करना चाहते हैं, हमारे वो घरवाली करने नहीं देती, क्या करूं? जी जी हमारा बच्चा करने ही नहीं देता, क्या करूं? रोज आ जाता है पीकर। तो कहने का मतलब ये है, आप यदि चाहते हैं तो आपकी चाह पूरी हो जाएगी। जी जी भगवान। यदि आप प्रेमी हैं तो प्रेमास्पद अवश्य मिलेंगे। आपकी उस यात्रा में आप ही एकमात्र बाधा हैं, दूसरा कोई नहीं है, ना हो सकता है। जी जी भगवान। जी, कुछ जी बहुत स्पष्ट हुआ या नहीं? अभी तो स्पष्ट हुआ जी। जी जी। जी भगवान। सीताराम सीताराम। हाँ, श्री सीताराम सीताराम। और बताएं, किसी का इस संबंध में कोई प्रति प्रश्न बन रहा हो तो बताएं। और ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी जिज्ञासा थी, और इसी समस्या से निवृत्त होने के लिए, समाधान के लिए बार बार सबको कहा जाता है कि एकमात्र विकल्प पीएसएफ है। सनातन के इतिहास का एकमात्र विकल्प है पीएसएफ। लेकिन वो समझ में नहीं आता क्योंकि हमने अनेक चश्मे चढ़ा रखे हैं। तो पूर्वाग्रही जीवन के कारण से हमको परमात्मा की ये विशुद्ध राह समझ नहीं आती। जी, कोई प्रश्न है तो बताएं। भगवान नारायण नारायण। जी, नारायण नारायण नारायण। आपने कल का जो प्रसंग उठाकर आपका जो अभी उद्बोधन आया है, कल जो सज्जन कह रहे थे कि हमने जीवन भर शास्त्र अध्ययन भी किया, भगवान का स्मरण भी किया, फिर भी वृद्धावस्था में हम भयाक्रांत हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इस संदर्भ में आपसे ये समाधान मिला था कि जो सुमिरन तो हुआ, लेकिन जीवन में सेवा नहीं हुई। सेवा न होने के कारण वृद्धावस्था भयाक्रांत हो रहा है, ऐसा आपने कहा था। सेवा के अभाव में तो व्यक्ति केवल सुमिरन करने से वो भयाक्रांत हो सकता है। यदि सुमिरन के अभाव में केवल सेवा ही करता है तो वो अवस्था कैसा होता है भगवान? दोनों एक ही अवस्था है जी। दोनों की अवस्था एक ही है। देखिए, उसका उलट देख लीजिए आप। कई परिवार ऐसे मिलेंगे आपको जो सुमिरन तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दिन रात घर परिवार के लिए लगे रहते हैं। जी जी। घर के लिए जोड़ते रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे, और पता नहीं क्या क्या व्यवस्था करेंगे, धन का संग्रह करेंगे, लेकिन राम नाम कभी नहीं किए हैं। जी
तो उनकी भी ऐसी दुर्गति रहती, मतलब उनके जीवन में भी ऐसी दुर्गति होती। इनको राम नाम के प्रताप से इस अवस्था में कम से कम जिज्ञासा करने का तो अवसर मिल रहा है मरने से पहले। वो तो जिज्ञासा ही नहीं करते, वो तो कहते हैं जी यही भगवान है हमारे। उनकी तो मति इतनी विकृत हो जाती है, वो तो सोचते हैं जी बढ़िया है, हमारी क्या कमी है, कोई कमी नहीं है, भगवान की बहुत दया है एकदम। मकान देखो, कोठी कितनी बड़ी, बच्चे भी भगवान की कृपा से 4-5 है, पोता पोती सब खेल रहे हैं, हमारे क्या कमी है। जैसे मनमोहन जी शर्मा साहब थे कि नहीं जी। तो उन्होंने सब व्यवस्था कर रखी थी अपने परिवार की, बढ़िया सब परिवार भरा, हंसी खुशी खेलता परिवार। तो हमेशा यही कहते थे बढ़िया जी हमारे सब कुछ बढ़िया एकदम बिल्कुल, और अब तो मैं ही हेड ऑफ द फैमिली हूं, सबको संभालने वाला मैं ही हूं। लेकिन जब सुमरिन में लगे और सुमरिन समझ में आया तो अब तो कई महीने गुजर गए, बात किए भी चर्चा नहीं करते किसी से। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि देखिए हम अपने जीवन में साधन को सहजता से करना चाहते हैं, तो सहजता से तो कुछ होता नहीं, और अपनी बुद्धि से भी कुछ नहीं होता है, वो तो सैद्धांतिक रूप से ही कुछ हो पाएगा। और सिद्धांत कहता है यदि आप संसार में भेजे गए हो तो भाई कुछ तो रोल होगा कि नहीं आपका। मान लीजिए आपको हम अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, तो शामिल करने एक लायबिलिटी के रूप में तो शामिल करेंगे नहीं, कोई भी नहीं करना चाहेगा। हम आपको यदि हमारी टीम में सहभागिता दे रहे हैं तो कुछ न कुछ तो आपके हिस्से की सेवा भी देंगे कि नहीं देंगे। जरूर जी, है? जरूर। और आप कहो जी देखो आपने टीम में ले लिया, ये आपकी गलती है, हमें कोई सेवा नहीं करनी है। देखो हमें सेवा वा कुछ नहीं करनी है, क्योंकि देखो हमारे पांव में मोच आई भी है, और अब ठीक है, फिर पांव ठीक हो गया तो बोले अब मोच पुनः आ सकती है ना, मोच पुनः आ सकती है, तो भाई मैं नहीं करूंगा ये सेवा। तो एक समस्या है, इसलिए समय रहते यदि हम उस बात को समझ लेना, समय रहते उस बात को समझ ले कि भाई सेवा अनिवार्य पार्ट है। हमने हर बार कहा है कोई करेंसी को चलाना हो तो दोनों तरफ ही उसकी छपाई होती है कि नहीं। जरूर जी। यदि एक तरफ की छपाई कर दो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो चलेगी नहीं करेंसी आपकी। तो संसार में आप एक दृष्टांत तो बता दो भाई, जिस तरह से आप भजन कर रहे हो वैसे कोई और भी पार हुआ हो जी, जी। एक ही बता दो। और सबसे बड़ा दृष्टांत जो प्रत्यक्ष में अभी भी आज भी उपलब्ध हैं, प्रत्यक्ष उपलब्ध हैं, वो तो भी अपने श्री हनुमंत लाल जी हैं कि नहीं। जी जी। श्री हनुमंत लाल जी तो भाई ऐसा तो है नहीं कि सुमरन करते हो बैठे बैठे, या सेवाई सेवा करते हो, राम नाम करते ही नहीं। हम किसकी बात करें, एक दृष्टांत थोड़ी है, सारे दृष्टांत ऐसे ही हैं। इन बाबाजियों को क्या पड़ी है, बाबाजियों को क्या पड़ी है जो आपके लिए रो रहे हैं, आपको जगाने के लिए गला फाड़ रहे हैं। ये हमारा भ्रम है कि बाबाजियों का ये अपना खुद की विकृति है कि वो हमें प्रवचन करना चाहते हैं। सब बाबाजियों का अपना आत्म अनुभूति है, और आत्म अनुभूति को वो अपने तक परमानंद में रह सकते हैं। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि हम आपके क्रूक पे पलते हैं, समाज का अन्न खाते हैं, तो समाज के प्रति हमारा कुछ दायित्व भी बनता है। समाज रूपी परमात्मा से हमारे को कुछ मिल रहा है, इसलिए उस समाज के प्रति हमारा एक दायित्व बनता है कि आने वाली भयावहता से हम उसको आगाह करें, आने वाली दुर्व्यवस्थाओं से हम उन्हें पहले दुरुस्त करें। हम अपना गला जरूर फाड़ेंगे, समाज जगे या ना जगे,
ताकि हम मर तो चैन से पाएंगे। परमात्मा हमें ये तो नहीं कहेगा भाई तुमने तो कुछ किया ही नहीं इसको जगाने के लिए। जी कुछ स्पष्ट हो रहा है कि नहीं आपको? जी भगवान, छोटा सा प्रतिप्रश्न बन रहा है भगवान। जी ऐसा दिखाई देता है कि हम यदि सेवा में, अभी आपने जो दृष्टांत दिया है तो दृष्टांत पारिवारिक परिसीमा में आया था। यदि पारिवारिक परिसीमा से उठकर हम समाज रूपी और राष्ट्र रूपी सेवा में हम संलग्न हो जाते हैं तो उससे एक प्रकार की सुवास तो आते हैं भगवान। बिना सुमिरन के भी एक प्रकार की सेवा से सुवास तो फैलती है ना भगवान। नहीं नहीं, वो फैलने से मतलब नहीं है। देखो कितने बड़े राजनेता लोग हैं, अभिनेता लोग हैं, राजा महाराजा लोग हैं, उनका मान सम्मान क्या कम था क्या? जी जी कम था क्या? जब हमने बाजेंद्र जी वाला जो प्रसंग सुनाया था जी तो कैसा कैसा था उनका सुहास, स्वर्ग से गुलाब आता था। जी हैं? रानी के गजरे में लगने के लिए स्वर्ग से गुलाब आते थे। जी राजा की पलंग सजाने के लिए स्वर्ग से पुष्प आते थे। जी तो क्या वो नहीं था क्या? लेकिन वो क्या काम आया? धेले भर का काम आया कि? जी जी वो तो रहा ही नहीं। हमारे जीवन में सदा सदैव परमानंद बना रहे। जी जी परमानंद बना रहे, यह महत्वपूर्ण है। जी 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 इष्ट मार्ग पे तो आपका सदा मंगल ही मंगल रहता है। जी जी मतलब आप एक मंगल की मूर्ति बन जाते हैं। जी जहां चलेंगे वही मंगल करेंगे। लेकिन करेंगे तब जब आप सिद्धांतिक जीवन जिएंगे। जी जैसे आप चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मान लीजिए समाज तो देखेगा भी, देखो श्री विश्वनाथ जी बहुत भजन करते हैं, तो राम राम ही करते रहते हैं पूरे दिन। तो आपको लगेगा कि देखो समाज में इससे कुछ न कुछ प्रभाव तो हो रहा है, हैं? जी लेकिन समाज को प्रकाश नहीं मिलेगा। जी समाज को प्रकाश नहीं मिलेगा। तो समाज को प्रकाशित करने के लिए यह अनिवार्यता है कि आपका जीवन प्राप्तव्य को प्राप्त कर ले। और आपका जीवन जब परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तभी आप कुछ किसी का भला कर पाएंगे। जी 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 और उसके लिए सबसे सरलतम उपाय है सदग्रस्त के लिए, सबसे सरलतम, जी हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। क्या है? हाथ सेवा होनी चाहिए, मुखारविंद पे हरि नाम होना चाहिए। तो ये जब होगा तो हृदय में सच्ची प्रीति जागृत हो जाएगी। जी भले आज नहीं हो लेकिन कल जरूर जागृत हो जाएगी सेवा और सुमिरन से। यही गृहस्थी की जो गृहस्थी है ना, जी गृहस्थी की विशुद्ध व्याख्या में एक सन्यासी भी गृहस्थी ही होता है। जी जो घर में रहे वो गृहस्थी होता है कि नहीं? जी जी तो सन्यासी को भी तो शरीर की आवश्यकता होती है कि नहीं रहती? जी तो सन्यासी भी एक गृहस्थी होता है, एक गृहस्थी भी एक सन्यासी होता है अध्यात्म की दृष्टिकोण से। तो विदेहराज जनक जो आपके नेपाल की शोभा है, तो वो तो विदेहराज है तो गृहस्थी, चक्रवर्ती सम्राट है तो फिर भी विदेहराज है। और एक सन्यासी वो भी मान लीजिए घर में है, मतलब भी, तो क्योंकि शरीर जब तक है तो वो भी गृहस्थी। इसलिए हमने हर बार कहा है एक मार्ग है, एक मंजिल है, एक ही माही है। इस अद्वैत में द्वैत तलाशना ही सबसे बड़ी समस्या है। इस अद्वैत में द्वैत को स्वीकार करना यही सबसे बड़ी समस्या है। जी प्रभु।
जी भगवान, आपने अभी माही शब्द, माही पथिक अर्थ पथिक है जी। जी 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 भगवान, सम्यक स्पष्ट हुआ भगवान। नारायण नारायण। जी, नारायण नारायण। और बताएं, कोई प्रति प्रश्न किसी का हो तो। हमारे श्री गोविंद जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रखी है। जी, बोल रहे थे कोई? जी राधे राधे, मेरा आवाज नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था कि इनके प्रश्न के संदर्भ में वो जो बम्बई वाले सज्जन हैं, उनका दृष्टांत बिल्कुल उपयुक्त बैठता है, जो जीवन भर सेवा कर रहे हैं, वृक्ष लगा रहे हैं और पूरे भारत में अपना, लेकिन वो मानसिक रूप से कितनी बड़ी विकृति है। नहीं नहीं, अरे वो नहीं, किसी व्यक्ति का चिंतन मत करो। विकृति उसी में नहीं, हमें भी तो है ना, हम सब में विकृतियां भरी पड़ी हैं। किसी व्यक्ति को बार बार इंगित करना मतलब उसके विकारों को देखना, और वो विकार फिर हमारे में ट्रांसफर हो जाते हैं। दृष्टांत के रूप में बता दिया गया, समझा दिया गया, वो समझ चुके हैं। जी जी। और आज का जो जो ये है राधे राधे, इसको तो बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाकर के ये हृदयंगम होगा। हमारी भी यही समस्या है, सबकी यही समस्या है। फिर आपकी शिक्षा को ले लो ना आप। भाई, आप कितना विरोध करते थे, अरे मेरे को तो बच्चों को भगत बनाना है। तो भगत बनाना है तो मेरे बच्चों को मैं क्यों लाठी सिखाऊं, क्यों तलवार सिखाऊं, क्यों कमांडो बनाऊं, क्यों इतना मेहनत कराऊं? सीधा भगत बना दूं। बढ़िया के बच्चे कोई लड़ेंगे थोड़ी किसी से, लड़ना तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब है, हमारी अपने जीवन की जो मान्यताएं है ना, जब हम उसी मान्यता के हिसाब से एक ढर्रा बना लेते हैं, तो फिर जीवन एक क्लेश में जीवन हो जाता है, समस्या युक्त जीवन हो जाता है। जी। तो अपनी मान्यताओं से तो सारा समाज चल ही रहा है ना, इसलिए सब परेशान भी घूम रहे हैं। तो यही बात है, कहने का हमारा तात्पर्य इतना सा है, आपकी समस्या का कारण पड़ोसी नहीं है, ना कोई घर वाला है, ना कोई घरवाली है। हम स्वयं हमारी समस्या के मूल कारण हैं। और स्वयं मूल कारण इसलिए हैं क्योंकि स्वयं के गुरु स्वयं ही बने हुए हैं। हम ही गुरु, हम ही चेला। हमसे बड़ा गुरु कौन? तो ये स्थिति तो उसकी है जो 25 साल से स्वाध्याय कर रहा है। और स्वाध्याय भी 7वें दर्शन का कर रहा है। 6 दर्शन का स्वाध्याय नहीं, 6 दर्शन स्वाध्याय नहीं, 7वें दर्शन का स्वाध्याय कर रहा है जी। और ऐसे ऐसे संतों से संपर्क जिनका है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, जब आपके साथ वो समस्या हो सकती है, तो समाज के साथ होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इसलिए कमी नहीं देखना है, हमको तो कोई बात समझनी है जो समझ दे।